प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। प्रदेश में सबसे अधिक टैक्स देने वाला समाज जैन समाज ही है। हर राजनीतिक पार्टी को जैन समाज आर्थिक मदद करता है, हर संभव सहायता करता है, लेकिन फिर भी यह राजनीतिक पार्टियां जैन समाज की अनदेखी कर रही हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। प्रदेश भर के जैन समाज जन अब खुले तौर पर जैन समाज का प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। जैन समाज अगर चुनाव जीता सकता है तो चुनाव हरा भी सकता है। यह कहना है इंदौर में आयोजित प्रदेश स्तरीय जैन राजनीतिक चेतना मंच द्वारा आयोजित महाअधिवेशन में जैन समाज के पदाधिकारियों का। महाअधिवेशन में प्रदेश भर के जैन समाज के सदस्य पहुंचे और एक स्वर में आगामी विधानसभा लोकसभा चुनावों में जैन समाज जन के प्रतिनिधि को स्थान देने की मांग राष्ट्रीय पार्टियों से की। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हमेशा जैन समाज राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक सामाजिक मदद करता आ रहा है, लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पर जैन समाज शून्य है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार आगामी चुनावों में यदि राष्ट्रीय पार्टियों ने समाज के व्यक्तियों को अवसर नहीं दिया तो चुनावी परिणामों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। ये बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन जैन राजनीतिक चेतना मंच का इंदौर से आगाज हुआ है। आज जैन समाज ने अपनी ताकत के साथ बता दिया है कि हम भी राजनीति में हिस्सा रखते हैं और हम कभी जैन समाज ने कुछ मांगा नहीं है। पहली बार ही जैन समाज अपने अस्तित्व, अपनी धर्म, संस्कृति, तीर्थों के सुरक्षा के लिए अपनी मांग के साथ विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा सबके लिए टिकट चुनाव में मांग रहा है और अपने जैन प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहा है। पहले किसी समय में हमारे 40-40 विधायक, 40-40 सांसद हुआ करते थे, वो संख्या नगण्य हो चुकी थी। वापस से पुनर्स्थापित होकर और जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से अब हम जैन समाज को राजनीति में लाने के लिए युवा प्रेरणा, महिलाओं को सबको आगे ला रहे हैं और सबका राजनीति में स्वागत है। कितने टिकटों का अनुमान है इस बार? हमने मांग तो की है, मगर हमें उम्मीद है कि 50 इस बार सरकार हमको दोनों पार्टियां मिला के 50 टिकट विधानसभा में जैन समाज को मिले। अधिवेशन को लेकर सरकार में दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज, जैन समाज की आवाज़ पहुंचाने के लिए, समाज में हमारे प्रतिनिधित्व को एकत्र करने के लिए हमने इस सरकार के जो भी पार्टी हैं उन सबको उनकी आंखें खोलने के लिए इस अधिवेशन को किया है। ये जैन समाज एक जागरूक समाज है। धनाढ़ समाज होने के बावजूद भी सरकार की हमारा उपयोग करती है, लेकिन हमको उतनी जितना अपेक्षा है हमारे को वो बिल्कुल नहीं मिलती है। पूरे 1,50,000 जैनी इंदौर शहर में है। जैन राजनीतिक चेतना मंच के अंदर हमारा इस प्रकार से सदस्यता अभियान चलेगा और 1,50,000 जैनी हम लोग एकत्र हो जाएंगे और इसके बाद में जो भी विधानसभा है या लोकसभा है हम उनको हमारा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और शक्ति प्रदर्शन करने के बाद बताएंगे कि जैन समाज का अपने आप में क्या प्रभुत्व है। इंदौर में भी डिमांड है कुछ टिकट को लेके? पूरे मध्य प्रदेश या जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं हम सब दूर हमारी डिमांड है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जैन राजनीतिक चेतना मंच की बहुत सारी इकाइयाँ बन चुकी है और बहुत सी बनती जा रही है। जैन समाज पूरा एकत्र हो चुका है। हम 4 करोड़ नहीं है, हम 40 करोड़ हैं। हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सब हमारे प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। शासन को या सरकार को या जो टिकट वालियाँ हैं, पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से जैन समाज को अपने साथ में ले, उनको टिकट दे, उनके प्रतिनिधि को अपने साथ। अधिवेशन को लेके क्या निर्णय लिए गए हैं? आज जो जैन राजनीतिक चेतना मंच का जो अधिवेशन हुआ है वो यही, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि कोई जैन समाज का जो राजनीति में निरंतर कमी आती जा रही है उसके लिए कि हमारा अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, इसके लिए हमने यह निर्णय लिया कि जो कम से कम एक शहर में 2 से 3 टिकट तो कम से कम जैन समाज को देना चाहिए। और जो जैन समाज की आवाज़ है, हमारा प्रभुत्व कम होने के कारण जैन समाज की आवाज़ भी हमारे ऊपर तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि राजनीति में हमारा दखल ही नहीं है। तो इस कारण सारे जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं या कुछ भी हमको आवाज़ उठानी रहती है वो नहीं उठाई जाती। ये निर्णय लिया कि सब एकत्रित होकर हम शासन से ये निवेदन करेंगे कि हमारे समाज को भी, जैन समाज को भी टिकट दिया जाए और राजनीति में हम आगे बढ़ें। राजनीतिक चेतना मंच था जैन समाज का और इसमें एक विशेष जो पॉइंट रखा गया था वो था राजनीतिक क्षेत्र में जो हम लोगों को अभाव महसूस हो रहा है, कि जो हम लोगों को अपेक्षित किया जा रहा है, हम लोगों का कहीं ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग किसी भी उसमें हम लोगों का नाम नहीं आता है। कहीं भी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा इतना छोटा अल्पसंख्यक है, लेकिन हम लोग ठोस हैं, हम वजनदार हैं।
हमारी दम पे भारतवर्ष चल रहा है। हमारे जो हम आज टैक्स जमा करते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स जैन समाज जमा कर रहा है और हम ही लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए? क्या हम खुद अपने बल पे चुनाव नहीं लड़ सकते? माना कि अगर कोई नेता अगर हमारा नहीं है, कोई हमारा गॉडफादर नहीं है, तो हम सेल्फ अपने गॉडफादर तैयार करेंगे, हम अपने लोग बनाएंगे, हर क्षेत्र में हम अपना खुद का वजूद बनाएंगे। जैसे अब हमारे मंदिरों को इतना ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि हम अभी पिछले समय में ही देखिए आप कि अभी शिखर जी के ऊपर कितना बड़ा पर्यटन का वो हुआ, प्रहार के जो उसे पर्यटन विभाग के लिए दिया जा रहा था। तो क्या हमारे इतने बड़े शिखर जी क्षेत्र के लिए क्या हम पर्यटन के लिए दे दिए जाएं? क्या हम पर्यटन के काम क्या है, वो वहाँ जगह है ऐसी? तो ये सारे निर्णय लेने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे, हमारा कोई साथ नहीं दे पा रहा था। इस वजह से आज हमें एक कदम उठाना पड़ा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हमारे ही मंत्री, हमारे ही सांसद, हमारे ही सारे जनप्रतिनिधि रहे नीचे से ऊपर तक। और इसीलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया कि अब हमें जागने की ज़रूरत है। बहुत समय निकाल दिया हमने, लेकिन हमने कोई कदम नहीं उठाया। आज ठोस कदम उठाने की जो आवश्यकता पड़ी है, तो समाज जब पूरा संगठित होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमें ना बीजेपी से दे कोई, या बीजेपी से नहीं भी मिल रहा है या कांग्रेस से भी नहीं मिल रहा है, कोई बड़ी पार्टी से टिकट नहीं भी दे रहा है, तो भी हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे और अपना परचम लहराएंगे। ये महिलाओं की भी यहाँ पे काफ़ी संख्या रही है, महिला प्रतिनिधि भी रहेंगे? हाँ, इसमें महिला प्रतिनिधि भी रहेंगी, महिलाएं भी हमारी कहीं पीछे नहीं हैं। महिलाओं के लिए तो भगवान ने भी सारे पूरे दायित्व दे रखे हैं, पूरे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, तो हम पीछे क्यों रहें? हमारी बहनें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पिछले काफ़ी समय से जैन समाज में इस सम्मेलन को लेकर उत्साह बना हुआ है और ये पिछले 20 दिन की हमारी तैयारी है। जैन राजनीतिक चेतना मंच, जिसके पिछले 6 अधिवेशन हो चुके हैं, ये 7वां अधिवेशन यहाँ पर होने जा रहा है। इसमें समग्र जैन समाज, श्वेतांबर, दिगंबर, वेरावंती की सुनती सभी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद भी, वो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, सब इसमें भाग ले रहे हैं। और पिछले समय जो घटनाएं हुई हैं, कर्नाटक में जिस प्रकार से जैन मुनि का हत्या हुई और किस प्रकार 24 टुकड़ा करके को मारा गया, उस प्रकार से जैन समाज में आक्रोश है। गिरनार जी में हमारे तीर्थ की रक्षा नहीं हो पा रही है, निमिरा भगवान का जो मोक्षस्थली उसकी रक्षा नहीं हो रही है। इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा है और इस बात के कारण और जैन समाज का प्रतिनिधि भी पूरे पार्टी में कहीं पे नहीं मिल पा रहा है। तब हमको नगण्य समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जीडीपी हम दे रहे हैं अभी और सबसे ज़्यादा चंदा भी जैन समाज देता है। उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो जब ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है। पिछली बार मध्य प्रदेश में सीधे शासन मुख्यमंत्री जैन समाज ने दिए हैं और अनेकों केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जबकि और संसद में भी मंत्री नहीं है। विधायक भी हमारे 7 विधायक सिर्फ यहाँ पर हैं। तो यह तय किया गया कि चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा लोकसभा में हमारे को प्रतिनिधि दिया जाए और नहीं दिया जाएगा, यदि हम जिता नहीं सकते तो हरा तो सकते हैं। ये ताकत जैन समाज रखता है। कुछ सीटों पर एकदम 40-50 सीट मध्य प्रदेश में इसकी जैन समाज की बाहुल्यता है, तो जैन समाज निर्णय इस प्रकार का निर्णय आज यहाँ पर लिया गया।